इमेजिन करो एक ऐसी जॉब जिसके अंदर तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें आराम करना है और सिर्फ तुम्हें गेम ऑफ स्किल के नाम पे पैसे लगाने हैं एंड दैट्स इट। तुम घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तुम घर बैठे बैठे लंबी लंबी गाड़ियाँ ले रहे हो, बहुत मोटा मोटा पैसा कमा रहे हो। दैट्स गोना बी पॉसिबल। जैसे ये जियो वाली एप्लीकेशन प्रमोट करती है, या तुम लोग समझ गए होगे कि दैट्स गोना बी नॉट अ रियल थिंग। या बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, ना जाने कितना रुपया लग जाता है, और तब भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये एक माया जाल है। दैट्स नॉट अ गेम ऑफ स्किल जिसके नाम पे ये एप्लीकेशन अभी तक मार्केट में टिकी हुई है, और गवर्नमेंट भी इनका कुछ नहीं कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट की अपनी अलग स्टोरी है, उस पर अभी आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन व्हाट अबाउट जो मासूम लोग इसमें फंस जाते हैं। अभी तुमने हाल ही में वो केस सुना होगा कि कोई बंदा रो रहा था कैमरे के सामने कि उसने अपनी पूरी पूंजी लगा दी है और अब उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। फिर एक रिपोर्टर ने बैक होम इनके पापा से बात की तो इनके पिताजी ने बोला कि भैया इस पे विश्वास मत करना, बहुत कील है, ये हमारे यहाँ भी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी साइकिलें बेच देता है। मुझे तो बेचारे भैया जी पे तरस आ रहा है, कैसे दिल लगा रहे थे कि कुछ नहीं रोना मत, मामा हूं तुम्हारा। पहले तो यहाँ लग, मेरे यहाँ लग पहले। दैट्स काइंड ऑफ सैप्टर थिंग बिकॉज वो बंदा झूठ बोल रहा था, लेकिन ये स्टोरी तो फेक थी। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है ना जो कैमरे के सामने कभी आ ही नहीं पाती है, वो कैमरे के पीछे ही दब के कहीं रह जाती है। देखो, मैंने एक स्टोरी ऑब्जर्व करी है जो मेरे साथ घटी है। लाइक ये साल था 2018 जब मेरे पास फर्स्ट टाइम इंटरनेट आया था, और मैं 1-2 साल से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था। उस टाइम की बात है। उस टाइम मेरे पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन सजेस्ट होती थी कि गेम खेल के पैसा कमाएं, गेम खेल के दिन का 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये कमा सकते हो आराम से। मुझे बहुत फैंटास्टिक लगता था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मेरे पास पेटीएम तो था नहीं, तो मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके 6-7 महीने के अंदर ही पेटीएम अपना बनवाया। मैंने अपना नहीं, मतलब अपनी मम्मी का बनवाया, ताकि मैं उस पर पेमेंट रिसीव कर सकूं। उसके बाद जब पेटीएम बन गया तो मैंने पर्टिकुलरली यूट्यूब पर सर्च किया कि हाउ टू मेक अ मनी ऑनलाइन। ऐसी गेम्स को सर्च किया कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन विद द गेम्स, और ऐसे सब सर्च करके मेरे पास बहुत सारी वीडियोस रिकमेंड हुई। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन ट्राई करी जो उस टाइम पे ट्रेंडिंग थी, चाहे वो लोको की बात ले लो, MPL की बात ले लो, और ना जाने कितनी सारी एप्लीकेशन मैंने ट्राई आउट करी उस टाइम पे। बट ये दोनों मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी है। उसमें डेली सर्विस आते थे, उसमें डेली आपको अर्निंग ना के बराबर होती थी, बट हाँ कुछ ना कुछ वो एप्लीकेशन देती थी, रेफ़र करने के पैसे मिलते थे उस एप्लीकेशन के अंदर। और उस टाइम गेस करो मैंने कितना कमाया होगा, ओनली 100 रुपीज़। इतना सब कुछ घिसने के बाद उस टाइम मैंने 100 रुपीज़ कमा के अपने आप को बड़ा 30 मार खाना समझ रहा था कि भाई बहुत अलग लेवल की पावर मेरे पास आई है। और अभी तो सिर्फ 100 रुपये कमाए 6 महीने के अंदर। सोच अगले महीने कितना कमाऊंगा, अगले महीने और ज़्यादा कमाऊंगा। अगर मैं किसी को रेफ़र कर दूंगा तो और ज़्यादा अर्निंग्स मेरी बढ़ जाएगी। और हर रोज़ मैं ऐसे यूट्यूब चैनल को सर्च करता था, हर रोज़ मैं ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करता था जिसके अंदर मुझे कभी 10 रुपये 20 रुपये मिलते रहे। और होना क्या है इससे, टाइम वेस्ट। और मेरे पास उस टाइम इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं और ज़्यादा पैसे लगा सकूँ और ज़्यादा अर्न कर सकूँ। अच्छा, वो उस टाइम पे पैसे नहीं थे डुबोने के लिए। और उस टाइम अगर मैं अपने पास्ट को जाके बता पाऊँ भाई ये सब चूतिया बनती है, तो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहा है इन सब चीज़ों में। तुझे कुछ रियल स्किल्स सीखनी चाहिए जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो, तुझे रियल लाइफ वर्ल्ड में तुझे काम आए, ऐसी चीज़ें को ट्राई आउट करना चाहिए। तुझे तेरा क्या पैशन है, तू क्या करना चाहता है, इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ना कि ये सर्वे कर लो 10 रुपये मिल जाएंगे, ये कर लो 10 रुपये मिल जाएंगे, रेफर कर लो 50 रुपये मिल जाएंगे। और इसमें ऑलमोस्ट मैंने अपने 1 साल गुजारा है। हाँ, पर्टिकुलरली उस टाइम पे मैं स्कूल जा रहा होता था, सो स्कूल का टाइम निकाल दिया जाए तो उसके अलावा मैं ये सब चीज़ें कर रहा था। ऑलमोस्ट 10-15 एप्लीकेशन फ़ोन के अंदर डाउनलोडेड रहती थी, और जैसे मैं स्कूल से आता था सबसे पहले मैं सर्वे को चेक इन कर लेता था। मैं देख लेता था कि मेरे रेफरल कितने हुए, मेरे रिश्तेदारों ने डाउनलोड करा है कि नहीं करा है, उसके अंदर पेमेंट मेरे को आई है कि नहीं आई है। अलग तरह के नशे में करता था उस टाइम पे। मैंने वो बहुत कीमती अपना वक्त ना गुजार दिया उन सब चीज़ों में। अगर मैं उस टाइम पे कोई स्किल सीख लेता, कोई अच्छा सा कोर्स कर लेता, सो दैट्स गोना बी बेटर फॉर मी। आई फील वेरी रिग्रेट अबाउट इट। देखो, फील रिग्रेट करने की बात नहीं है। तुम बताओ ऐसे कितने लोग होंगे जो सच में अपना बहुत सारा पैसा लगा देते होंगे। मैं अब एक अलग एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं बात बताता हूँ तुम्हें मेरे मामा की। उनके उस एरा से जिस टाइम वो पैसे कमाने की दौड़ में भाग रहे थे, उस टाइम उन्होंने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करा जिससे वो अर्न कर सकते हैं। लाइक वो विंज़ो इस्तेमाल करते थे उस टाइम पे, बहुत पॉपुलर भी थी और बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रमोट भी करते थे उसको। उस टाइम वो दिन रात लगे रहते थे कि भाई अर्न कर सकते हैं इससे रियली में। और मैं भी उस टाइम पे उनको समझा नहीं सकता था। मैं बता सकता था कि भाई ये सब एप्लीकेशन गलत है, ये सब चीज़ें मत करा करो,
बट वो सुनने वाले नहीं थे। वो जब तक अपना टाइम वेस्ट करते रहते उस एप्लीकेशन के अंदर, जब तक उनको रियली में बड़े लेवल का ठोकर ना मिल जाए। ऑलमोस्ट उसमें मैं कहूँ उन्होंने जितने लगाए थे उसमें से आधे ज़्यादा गंवा दिए, लेकिन उनको तब जाके अकल आई जब उनके बैंक अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस हो गया कि हाँ इससे पैसे नहीं कमाए जा सकते। बाकी जुआ खेल के तुम लोगों ने कभी सोचा है कि तुम लोग अमीर भी बन गए तो क्या होगा? मैं वो KBC का एग्जांपल लेके देता हूँ, जो बंदा 7 करोड़ रुपए जीता था, फिर 1 करोड़ रुपए जीता था। मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट जब वो जीता था और उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमने जो 1 करोड़ या फिर 7 करोड़ जो कमाया है उसका क्या करा तुमने, उसने बोला उसे खुद को नहीं पता कि उसने उस पैसे को कहाँ गंवा दिए। लाइक किसी को उधार दे दिए, FD नहीं करा पाया उसके ढंग से, एंड वो पैसे मिडिल क्लास मेंटालिटी के चलते पता नहीं कहाँ चले गए। पैसे कमाना भी बड़ी बात है और पैसे ढंग से मैनेज करना भी बड़ी बात है। दैट्स ऑल्सो गोना बी बिगर टास्क। अपार्ट फ्रॉम दैट सब मैं बात कर लेता हूँ यूट्यूबर्स वगैरह के जो ये सब चीज़ें प्रमोट करते हैं। कुछ हद तक मैं उनके साथ हूँ, कुछ हद तक। अब समझ लेना क्या कह रहा हूँ मैं। लाइक यूट्यूब तुम्हें उतना पैसा देता नहीं, और अगर तुम लोग की महीने की एक स्पॉन्सरशिप भी नहीं आ रही है तो तुम्हें मजबूरी में ये सब चीज़ें करनी पड़ सकती है। अब यूट्यूबर वगैरह बोलते तो है शुरू में कि डिस्क्लेमर है, ये है वो है, कि तुम्हें इस एप्लीकेशन को ध्यान से इस्तेमाल करना है, बट मैं कुछ जगह पे मार इस वजह से खा जाता हूँ ना कि मैं उन भोली भाली ऑडियंस के बारे में सोचता हूँ कि भाई तूने बता दे तेरा काम अच्छा है, लेकिन वो जो भोली भाली ऑडियंस है ना वो इन चक्करों में फंस गई तो। हाँ, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तुम्हारी ऑडियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मिस्टर बीस्ट ये सब चीज़ें प्रमोट कर रहा है तो उसकी ऑडियंस ब्रॉडर है, उसकी ऑडियंस बच्चे भी हैं, सो उसको ये सब चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ेगी। अगर मैं टेक ऑडियंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट लोग समझदार होते हैं इस फील्ड में, उसको पता रहता है भाई बैकएंड में क्या चल रहा है ज़्यादातर चीज़ें। सो अगर कोई ऐसा बंदा प्रमोट कर रहा है जिसकी ऑडियंस मैच्योर है तो दैट्स गोना बी बेटर। तुम खुद सोचो भाई, अगर तुम वीडियोस बना रहे हो, पैसे नहीं आ रहे अकाउंट में, तो तुम क्यों बनाओगे वीडियो? कहाँ से आएगी मोटिवेशन? जब ये सब बनाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं तो तुम क्यों बनाओगे? बट ऑल्सो ऑन अनदर साइड कि कुछ सच में नहीं प्रमोट करते हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा सैल्यूट है उनको यार, कि उनको इतनी डेडिकेशन मिल कहाँ से रही है। मैं बात बता रहा हूँ उन यूट्यूबर्स की जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में, जो अभी वीडियोस वगैरह बनाना चालू कर रहे हैं, वो ये सब चीज़ें प्रमोट करते हैं। बट हाँ, मैंने भी सोचा है कि भाई मैं इन सब चीज़ों को प्रमोट ना करूँ कभी। तो अगर मैंने कभी फ्यूचर में करा तो तुम लोग मुझे ये वाली क्लिप भेज सकते हो, भाई तूने ये कैसे कर दिया। अब बात कर लेते हैं इनके पीछे के स्कैम्स की, लाइक गवर्नमेंट वगैरह की। गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं कर देती है इन एप्लीकेशंस को? तुम लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट से बच के ये एप्लीकेशन निकल जाती है गेम ऑफ स्किल्स के नाम पे, गेम ऑफ चांस के नाम पे नहीं, क्योंकि ये गेम ऑफ चांस ही ऑलरेडी। तुम नहीं बता सकते कि कौन सा क्रिकेटर जीतेगा, तुम नहीं बता सकते कि तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे गेम में, तुम नहीं बता सकते तुम्हारे पैसे अगर लगे हैं तो वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, और गेम खेल के तो ये सब होने ही नहीं वाला है। देखो गवर्नमेंट चाहे तो एक झटके में इन एप्लीकेशंस को बंद कर सकती है, बट द मेन रीज़न इज़ कि ये एप्लीकेशंस का जो हेडक्वार्टर्स है, मतलब जहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, वो पर्टिकुलरली इंडिया में नहीं है, ये कहीं बाहर से ऑपरेट करती हैं। सो दैट्स गोना बी हार्डर टू शट डाउन देयर कंपनी। और ये जिन भी जगह से अपने सर्विस चलाती हैं वो ऐसी जगह होती है जहाँ के कानून बहुत ज़्यादा ढीले होते हैं, ढीले इन द सेंस ऑफ कि वहाँ पर कुछ नहीं करा जा सकता भाई, ये सब चीज़ें खुल्लम खुल्ला होती है वहाँ पर। सो दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट नहीं बैन करा सकती। बाकी अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक झटके में इनके लिंक्स को, इनके एप्लीकेशन को, इंडिया में इनके सर्वर्स शट डाउन कर सकती है, और आए दिन करते रहती है। बट आई थिंक कि पीछे से कुछ गड़बड़ है, और आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और नहीं ले रही है वो, आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तुम अपनी थॉट्स कमेंट्स में बता सकते हो कि जुआ खेल के अमीर बनने की तुम्हारी स्टोरी क्या है, और कुछ लोग अवेयर हो जाएंगे, कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मज़ा आ जाएगा, बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।